तो दोस्तों आज बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में कि मैनेजर कौन होता है। ओके, हु इज़ मैनेजर। किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी सेक्टर में मैनेजर का क्या भूमिका होती है, कौन होता है मैनेजर। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहला है कि हु इज़ मैनेजर। ओके, मैनेजर इज़ द पर्सन, ठीक, यहाँ पे लिखा है मैनेजर इज द पर्सन हु रन्स द POCDS ऑपरेशंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट वेयर, यानी कि POCDS का मतलब क्या होता है। वहाँ पे लिखा है कि वेयर कोई भी वो व्यक्ति होता है, मैनेजर वो व्यक्ति होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में POCDS को रन करता है, चलाता है, या फिर इसको मैनेजमेंट में इसको रन कराता है। जहाँ पे P से होता है प्लानिंग, उसके बाद O से होता है ऑर्गेनाइजिंग, C से होता है कंट्रोलिंग एंड D से होता है डायरेक्टिंग या डिसीजन मेकिंग भी बोल सकते हैं इसको, और इससे होता है स्टाफिंग। यानी कि सबसे पहले किसी भी सपोज कीजिए कोई मैनेजमेंट है, ठीक, मान लीजिए कोई कॉल सेंटर है, किसी से कॉल सेंटर में मान लीजिए कोई काम करना है, या फिर कोई बैक ऑफिस है, बैक ऑफिस में किसी अन्य कंपनी का काम करना है, जस्ट लाइक BPO। तो BPO में ये होता है, ये प्रोसेस होता है कि कोई बड़ी MNC जो होती है अपने बैकएंड के काम को या फिर कॉल से रिलेटेड काम को किसी थर्ड पार्टी को दे देती है, उसको BPO बोलते हैं, ठीक। तो उसको काम करना है, किसी बड़े MNC से ऑफ़र मिला कि हाँ मुझे बैकएंड का काम इतना करना है और मुझे ये करके देना है। तो वो मैनेजर उसको कैसे मैनेज करेगा, तो सबसे पहले उसको इस फॉर्मूले पर फोकस करेगा, POCDS। तो इसमें होता है सबसे पहले प्लान करेगा तो सबसे पहले क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद से ऑर्गेनाइज करेगा तो उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, कौन कौन से टूल की ज़रूरत पड़ेगी ठीक, तो उसको ऑर्गेनाइज करेगा। फिनेंशियल कंडीशन की क्या होगी, व्यवस्था कैसे होगी, वगैरह वगैरह, जितने भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन आप समझ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। उसके बाद होता है कंट्रोल, उसके बाद से कंट्रोलिंग करेगा उसको कि वो खुद उसको कंट्रोल करेगा। सबसे पहले प्लानिंग होगा, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होगा, उसके बाद से उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जितने भी ऑपरेशंस होंगे उसको खुद कंट्रोल करेगा कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, क्या करना है, कहाँ तक करना है। उसके बाद डायरेक्ट करेगा, फिर उसके बाद से वो खुद से ही डायरेक्ट करेगा। उसके बाद से उस डायरेक्शन में जितने भी डिसीजंस लेने होंगे वो डिसीजन मेकिंग भी करेगा। उसके बाद उसके लिए स्टाफिंग यानी कि सिलेक्शन, जो बंदे काम करेंगे उसको उसको हायर करेगा, तो उसको स्टाफिंग बोलते हैं। उसके बाद बोलता है एंड मल्टीपर्पस रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्क होते हैं जो कि मैनेजर के अंडर में होते हैं और मैनेजर को करना पड़ता है। इन द सेकेंड टर्म POCDS इज रिप्लेस्ड विथ POSDCCORB। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। सबसे पहले बात है कि दो दार्शनिक थे, दोनों दार्शनिक ने अलग अलग अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन और कुछ अपने क्या बोलते हैं उसको स्टडीज शेयर किए। आइए देखते हैं इसका। यहाँ पे एक कमेंट है, यानी कि इन मेनी टर्म्स मैनेजर यूजेस दिस टाइप ऑफ एक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन इट वाज गिवन बाय हेनरी फयोल। तो ये हेनरी फयोल जो थे, इन्होंने ही ये बताया कि POCDS को लागू करो और मैनेजर का यही काम है। तो सबसे पहले POCDS किसने लागू किया था, अगर ये क्वेश्चन में अगर आता है या पूछता है तो सबसे पहले आप लोग को जवाब ये देना है कि हेनरी फयोल थे, ठीक। और यानी कि अब हम लोग को बात करना है कि POCDCCORB। ओके, तो इसके बारे में कौन क्या बोला है और इसका मतलब क्या होता है ये देखते हैं, ठीक। इसका मतलब होता है कि POSDCORB बाय लूथर गुलिक। ये जो शॉर्ट फॉर्म जिन्होंने दिया है उनका नाम है लूथर गुलिक, ठीक। जहाँ पे P शो करता है प्लानिंग को, O शो करता है ऑर्गेनाइजिंग को, एंड S शो करता है स्टाफिंग को, D जो है D डायरेक्टिंग करता है, D फॉर डायरेक्टिंग होता है, एंड CORB यानी कि कोऑर्डिनेटिंग करता है, फिर R जो है रिपोर्टिंग करता है, B फॉर बजटिंग करता है। तो मैनेजर का ये काम है किसके नज़र में, लूथर गुलिक के नज़र में। तो ये दोनों चीज़ आप लोग को याद रखनी होंगी और दोनों चीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस डीपली स्टडी करना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद अब ये हो रहा है कि इन मेनी टर्म मैनेजर यूजेस दिस टाइप ऑफ एक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वाज गिवन बाय लूथर गुलिक, ठीक। तो ये लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया क्या है, POCDCORB। ओके, तो ये होता है मैनेजर का रोल। बात करते हैं कंक्लूजन पे कि क्या कंक्लूजन क्या है। तो इन द फाइनल स्टेज वी कैन से इफ
person who works at multi-purpose role in an organization and manage all the task with their skills and hard work called manager। यानी कि कोई पर्सन होता है, एक पर्सन होता है, वो मैनेजर वह पर्सन होता है जो कि मल्टीपर्पस रोल करता है एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर मैनेजमेंट को संभालने के लिए। एंड ऑल द टास्क विथ देयर स्किल्स, यानी कि पूरा भी करता है अपने टास्क। कैसे करता है? हाईली स्किल होता है मैनेजर, ठीक। तो अपने स्किल्स को यूज करके और हार्ड वर्क करके वो क्या करता है? टास्क को पूरा करता है। एंड इस पर्सन को हम लोग मैनेजर बोल सकते हैं। उसके बाद से POCDS सबको पता है, इंटेंस टू प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। एंड द सेकेंड टर्म POSDCORB, यानी कि इंटेंस टू द प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग बजटिंग। उसके बाद आता है कि ए मैनेजर हैव टू वर्क विथ ऑल द अंडरटेकन वर्क एंड मैनेज ऑल द टास्क रिलेवेंट टू दैट वर्क, ठीक है। यानी कि एक मैनेजर होता है, एक मैनेजर वह होता है जो कि अंडरटेकन वर्क, मतलब जो भी उसने काम लिया है उसको उस पर काम करता है एंड उसको मैनेज करता है रिलेवेंट टू दैट वर्क, यानी कि इस दोनों को अप्लाई करके अपना के। उसके बाद से बोलता है मैनेज ऑल द वर्क्स इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैनेजर का ही दायित्व होता है कि जितने भी काम है उसको मैनेज करना है, ठीक, एक मैनेजर को। तो ये होता है, बस एक मैनेजर का रोल होता है। और मैनेजर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मैनेजर के मैनेजर में कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए और मैनेजर में कौन कौन से रोल्स होने चाहिए। तब तक के लिए बाय। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।